नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है इस वक्त की खबरों का, लेकिन उससे पहले दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में सीएनजी 1 रुपया और पीएनजी 50 पैसे हुई महंगी, नई कीमतें आज से ही लागू। यूक्रेन पर हमले का 29वां दिन, आज भारत का रूस को भी समर्थन नहीं। यूएनएससी में यूक्रेन पर रूस के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। योगी के शपथ ग्रहण पर सजेंगे लखनऊ के मंदिर, नगर निगम के सभी 8 जोन के 32 मंदिरों की सूची तैयार। गोमती तट पर होगी आतिशबाजी। प्रयागराज में शपथ ग्रहण का प्रमुख चौराहों पर स्क्रीन लगाकर होगा प्रसारण। पूर्व राज्यपाल सहित साधु संतों को आमंत्रण। कानपुर में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू, 15 लाख आबादी बढ़ने का अनुमान। बस्तियों में जनगणना पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। ठाणे में जान देने ट्रेन की पटरियों पर कूदा युवक, देवदूत बन जीआरपीएफ कर्मी ने बचाई जान। 100 से ज्यादा डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी, अलर्ट मोड पर अस्पताल। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, 20 दिन में 51.92 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। संगठित नकल कराने वालों पर लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यूपी में सरकार गठन के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी में बीजेपी, बागियों पर होगी कार्रवाई। महाराज के नाम पर आज लगेगी मोहर, दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे योगी। विधायक दल की मीटिंग शाम 4 बजे होगी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के गांव अकबरपुर देवमल में 24 घंटे पूर्व गायब हुई 4 वर्षीय मासूम बच्ची की बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गन्ने में फेंककर फरार हो गए। बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। थाना नहटौर में 4 वर्ष की बालिका कल प्रातः गायब हुई थी। 11 बजे तक देखी गई थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। तो उनके परिजनों ने थाना नहटौर पर एक मुकदमा कायम करा 363 IPC का। पुलिस ने कल भी छानबीन किया, जांच पड़ताल किया। आज भी उसको ढूंढने का काम शुरू हुआ। तो गन्ने के खेत में मरी अवस्था में उसकी बॉडी मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट करके उसकी मृत्यु की गई है। शरीर पर अन्य कोई चोट या अन्य कोई चीज़ अप्रत्याशित चीज़ नहीं है। बॉडी को पंचायत रामा पोस्टमार्टम करके भेजा जा रहा है। घटना का अनावरण किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। थाना नहटौर में ना ये है। अगली खबर झांसी से है, जहां के गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट का शव कमरे में ही फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ना ये है कि उसने लड़की को हो सकता है कैप्चर किया हो कहीं किसी प्रकार। और लड़के ने? अनमोल कुमार वर्मा ने। ये क्या करता है? यही है। ये कहाँ पे है? जी है इस समय राठ में। राठ में। अच्छा, तो मतलब लगता है कि उसने इसको कैप्चर किया? लगता नहीं है, ये लगने वाला कोई कारोबार नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सामने आएगा तो फिर अपन आप देखेंगे उसको। अभी कुछ नहीं, अभी कोई ये चीज नहीं कह सकते। अच्छा, सुसाइड नोट मिला है? हाँ, रियल नहीं है कुछ भी। अच्छा, वो फांसी लगा ली लड़की ने। कहाँ थी ये लड़की? गुरसराय में फार्मासिस्ट थी। अच्छा, गुरसराय में ड्यूटी करती थी। हाँ। कोई कारण पता चला है फांसी? कारण पता कुछ नहीं चला। वहाँ पर एक लेटर मिला है। हाँ। उससे कुछ मतलब लोकेशन मोबाइल पे आ जाए अगर तो मैं डाउट जिस पर है वो क्लियर कर सकता हूँ। मतलब कोई प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है? कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। पहले से जो है एक लड़के से उसने दबाव दे रहा था शादी करने का। अच्छा, लड़का दबाव दे रहा था काफी देर, वो मना कर रही थी। तो उस पर केवल जो है वे फर्जी पे डाल दिए, क्या कहते हैं उसको, आप मोबाइल पे क्या गिरते हैं? अच्छा, सोशल मीडिया पे। हाँ, उसने कि वो हम ऐसा दिखा देंगे, हम कहीं शादी नहीं होने देंगे तुम्हारी। अच्छा। तो ऐसा करेंगे, वो फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। ये कई बार शिकायत आई। कारण तो नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली क्या कारण है, और जो भी है आपको हमें जानकारी मिली लगभग 11:30 बजे के आसपास। हमारे जो स्टाफ के लिपिक हैं राव साहब, उन्हें जानकारी दी कि जो है ऐसी खबर है कि जो है उसने आत्महत्या कर लिया।
मैं खाना खा रहा था, मैं तुरंत नीचे कैंपस में आया। तो आपको कैसे जानकारी है? तो बोले भाई आया, हमने उसने देखा है। तो हम आके नीचे आए, उसका भाई टहल रहा था, उसके माध्यम से जानकारी मिली। हमने कहा भाई आपने गेट वगैरह की क्या पोजीशन है? बोले लॉक है। मैंने काफ़ी मेहनत से बोले खोलने की कोशिश की। हमने तत्काल पुलिस को सूचित किया, पुलिस मौके पर आई, पुलिस लेके गए, पुलिस को साथ में लेके गए, गेट वगैरह तोड़े तो देखा कि जो है फांसी लगा रखी। ना ये अगली खबर अमरोहा से है, जहां ब्लॉक गंगेश्वरी रहरा क्षेत्र के कुछ राशन कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार लोगों को धमकी देता है और अभी तक ग्रामीणों को राशन नहीं दिया गया है। इससे तंग आकर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 5 से 6 महीनों से राशन नहीं दिया गया है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन ग्रामीण करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे हाँ, मेरे को कहाँ रहती हो? बहादुरपुर। क्या मामला है ये बताइए आप। जब मिले ही ना रहा तो राशन कितने समय से राशन नहीं मिला? मिलो ही ना कहते हैं हमें तो एक बार भी नहीं मिला? ना। क्या नाम है माता जी आपका? मालती पति का नाम? दयाराम। कहाँ रहती हो? बहादुरपुर। ये जो आप प्रदर्शन कर रही हो क्या मामला है बताइए। हाँ, राशन देती ना, पैसा ले कहीं फिर कितने समय से राशन नहीं मिला आपको? 1 साल आ गया अब तो। 1 साल से राशन नहीं मिला? हाँ। क्या नाम है आपका? सुंदरिया। कहाँ रहती हो? बहादुरपुर। ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मामला है ये बताइए। राशन ना दे रहे, दुनिया त्योहार को बांटे, काउ को मिले ना सके। कितने समय से राशन नहीं मिला आपको? मिले ही ना रहा हमें तो 4-5 फेरे थे। क्या नाम है आपका? घर में पति का नाम क्या है? महाराम। कौन से गांव रहती हो? बहादुरपुर। क्या मामला है ये बताइए। आप लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? जब मिले ना रहा था हमें तो एक दान ना कतई सही कह रही है ना। कुछ नहीं मिलता आपको राशन, रिफाइंड चना वगैरह कुछ नहीं? कुछ ना। कितने समय से? 4 साल बिल्कुल है पूरे बात के बारे। क्या नाम है भैया आपका? पिताजी का नाम? क्या मामला आप लोग जो एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? गल्ला नहीं मिल रहा हमें। कितने समय से? मिल ही रहा नहीं। डीलर साहब क्या कहते हैं इस मामले में? मना कर देते हैं, पैसा ले जा हमें। पैसे ले लेते हैं। सही कह रहा है, पैसा ले और 2 साल बच गई। क्या नाम भैया आपका? जयप्रकाश। पिताजी का नाम? मोहन। कौन से गांव रहते हो? बहादुरपुर। ये जो लोग आप प्रदर्शन कर रहे हो क्या मामला है ये बताइए। ये राशन नहीं मिल रहा, टाइम पे भी नहीं और वैसे भी नहीं मिला है। कितने समय से? हमें तो कई साल है, नाम भी भरवाओ तो अभी ना आए नाम। अगली खबर देवरिया से है, जहां 23 मार्च को क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के 91वें बलिदान दिवस पर स्वस्थ भलवनी यूथ ब्रिगेड के 20 सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन व 12 सदस्यों ने जिला ब्लड बैंक पर रक्तदान कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि हम सभी स्वयं रक्तदान करते हुए अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक व प्रेरित करते हैं, जिससे रक्त की कमी से हो रही मौतों पर अंकुश लगाया जा सके। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बहराइच से है अगली खबर, जहां सैनिक पब्लिक स्कूल द्वारा फीस के बढ़ाए जाने व स्कूल की ड्रेस बदलने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पुरानी ड्रेस बहाल करने व बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग भी की। शुक्ला, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहराइच। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल में, क्या है मामला? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहराइच के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल में जिस तरीके से ड्रेस चेंज की गई है, 600 से 700 रुपये फीस बढ़ाई गई है और री एडमिशन के नाम पर 3500 की अवैध वसूली की जा रही है, इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब सुबह मिलने आते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से यहाँ मिलने से मना किया जाता है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जब तक फीस वापस नहीं ली जाएगी और पुराना ड्रेस नहीं लागू किया जाएगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। भारत माता की जय। आपकी मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सैनिक किड्स पब्लिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जिला जैसे शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हम तालाबंदी करके प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अन्य पुलिसकर्मियों का व्यवहार तो अच्छा रहा, लेकिन जो रोडवेज चौकी प्रभारी है उनका व्यवहार बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। खबर मध्य प्रदेश है, जहां के सिंगरौली जिले से जा रही अवैध सराई की लकड़ियों से लोड गाड़ी को पकड़ने का मामला सामने आया है। गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि रेंजर को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर माड़ा रेंजर ने बिना समय गंवाए ग्राम
कुम्हिया में घेराबंदी करके गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी में सड़ई लकड़ी की 13 नग सिल्ली बरामद हुई है। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर के उतरौला में बिजली का अवैध कनेक्शन धड़ल्ले से पैर पसार रहा है। यह अवैध कार्य बिजली विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला डुमरियागंज रोड तहसील के बगल उतरौला का भी आया था, जहां विद्युत विभाग के अधिकारी एसडीओ कर्मचारियों के साथ चेकिंग कर रहे थे। आरोप है कि एक दुकान पर चेकिंग नहीं की जा रही है, जो लगभग 3 सालों से अवैध तरीके से बिजली जला रही है और मीटर तक वहां नहीं लगा हुआ है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्राइल शाह। जी, मोहम्मद इस्राइल शाह, ये बताइए, जो विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उससे संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जो हमारे मीटर में जो रीडिंग आती है, हर महीने हम बिजली बिल जमा करते हैं और हमारे लाइन में, हमारे पड़ोस में कई बरस से जो है अवैध कनेक्शन चल रहा है। कोई उसका कार्रवाई नहीं होता है। चेकिंग आते हैं, चले जाते हैं, मीटर रीडिंग वाले आते हैं, मीटर नहीं रीडिंग करते हैं, 2 दुकानें छोड़ के अगला मीटर का रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। उनसे बताया जाता है, वो कहते हैं तुमसे क्या लेना देना है। आज भी जो है विद्युत विभाग के लोग आए हैं, बिजली बिल चेक कर रहे, अवैध कनेक्शन चेक कर रहे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सर कि इसकी कार्रवाई की जाए अवैध कनेक्शन का। एसडीआई और जेई महोदय ने क्या जो अवैध कनेक्शन चला रहा है उस पर कोई एफआईआर दर्ज किया या कोई कानूनी कार्रवाई की या अभी नहीं? अभी तक, आज तक कोई सर नहीं किया, न एसडीओ महोदय किया, न बिजली विद्युत का जो है अभियान चलाने वाले कोई भी जो है कार्रवाई आज तक नहीं किया। बड़ा कारण है किसका भाई, बोलो भैया, तो बोलो यार, बोलो यार। ये आपका शुभ नाम क्या है? रामचंद्र। रामचंद्र वर्मा, आप इसे विद्युत विभाग के संबंधित का क्या कहना चाहते हैं? पड़ोस में अवैध कनेक्शन चल रहा है। उनका भाई जो है बिजली कर्मचारी है, इस वजह से ना कोई बिजली का कर्मचारी ना कोई अधिकारी उनके दुकान पे जो है चेकिंग के लिए नहीं जाते हैं। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में मां मंदाकिनी नदी संरक्षण अभियान के तहत एक यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें सभी सम्मानित संत कामदिगिरी महाराज और सती अनुसुईया के महाराज मौजूद रहे। पदयात्रा 11 दिन के लिए मां मंदाकिनी सती अनुसुईया से जमुना जी तक चलेगी। इस यात्रा में प्रयागराज इलाहाबाद विद्यालय के कुछ लोग और नगर परिषद के गौ सेवा अतिक्रमण ग्रामवासी, नगरवासी सभी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर नदी की साफ सफाई भी की। चित्रकूट में मां मंदाकिनी नदी संरक्षण अभियान के तहत एक यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें सभी सम्मानित संत कामदिगिरी महाराज और सती अनुसुईया के महाराज भी मौजूद रहे हैं। पदयात्रा 11 दिन के लिए मां मंदाकिनी सती अनुसुईया से जमुना जी तक चलेगी। खबर फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र से है, जहां एक युवक बेहोशी की अवस्था में आम के बाग में पड़ा मिला। खेत की तरफ से गुजर रहे ग्रामीणों ने युवक को देखा और फिर एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस ने बंधक बने कर्मचारी को स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में भर्ती कराया, जहां होश में आने के बाद पीड़ित युवक ने बताया कि किसी तरह वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर बाहर आया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले युवक का अपहरण किया गया था, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और वहीं युवक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। 9 तारीख को आपकी बात हुई थी? बीरेश से बात हुई थी हमारी। अच्छा, बीरेश से? गांव के बीरेश हैं। ये आपके गांव का है? हाँ, हमारे गांव के यादव है, इनके ट्रक वगैरह चलते हैं। तो ये बोला था हमसे। कौन सा गांव है बीरेश का? भगवंतपुर। भगवंतपुर के? मेरे गांव के। उन्होंने ये बोला था कि एक ट्रक बेच देंगे और 15 लाख रुपए पूरे घर को मार देंगे। क्या पहले बीरेश से कोई तुम्हारी पहले आपसी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने मुझे, मेरे जॉब करता हूँ मैं, ऑटो से जाता था। अच्छा अच्छा। तो एक लड़की बिठा दी मेरे साथ, तो उससे ही ऐसी बातें कराने लगे हमसे। तो उन्होंने कहा कि उनसे कैसे तुम्हारे व्यवहार है, उस लड़की ने उससे कहा। उनसे मैंने कहा था मेरे कोई अच्छे व्यवहार नहीं है। तो ऐसे ही वो बात करती रही। उसके बाद उसने उस बीरेश से बोल दिया जाके
फिर वीरेश ने फ़ोन किया, हम उस टाइम मीटिंग में थे अपनी बैंक में, तो इन्होंने बहुत गाली दी थी मुझे फोन पे बहुत हद से ज़्यादा गाली दी। रिकॉर्डिंग है उसकी? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, उस टाइम बैंक में थे, फ़ोन रख लिया था, बहुत गाली दी थी। फिर उसके बाद हम आ गए और कल मेरे पास फिर फ़ोन किया परसों हम FIR लिखाने गए थे एटा संडे था, नहीं लिखी। फिर एक एप्लीकेशन मैंने बागवाला थाने में दे दिया था। मेरे पास लड़कियों से फ़ोन करा रहे थे। तो आपको सुबह कै बजे उठाया था? मुझे सुबह 4 बजे, मैं लेटरिन जाता हूँ सुबह डेली 4 बजे। 4 बजे? हाँ। उसके बाद जाता हूँ, फिर उसके बाद हम सो जाते हैं, चलो बाद में नहीं जाना पड़ेगा। आपको उठा लिया 4 बजे? 4 बजे लेटरिन से जैसे ही हम उठे वहाँ से तुरंत 3 लोग आए, तो मैंने सोचा हो सकता है ये लेटरिन करके आए होंगे। आए बराबर में उन्होंने रूमाल लगा दी, जब तक चिल्लाने तब तक तो मुँह बंद कर दिया। फिर वहाँ से आपको ले आए? वहाँ से ले आए। पता नहीं आपको क्या हालत है, मुझे पता नहीं कहाँ रखा। आज कल मुझे तो होश आया था लगभग दोपहर के बाद, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ सुना दिया। आज आप कैसे बच निकले? आज हम यहाँ पड़े थे, ये कोई बाग पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पर वहाँ पे पड़े थे। कैसे बच कैसे निकले वहाँ से? मुझे यहाँ लाके डाल दिया था। कैसे वहाँ से बच कैसे निकले? बच वो हम आवाज भी लगा रहे थे, कपड़ा लगा हुआ था हमारे मुंह में, कोई नहीं सुन रहा था हमारी बात, हाथ भी बंधे थे, पैर भी बंधे थे। तो वहीं 2 लड़के निकलते जा रहे थे बाइक से, तो उन्होंने देख लिया था। अच्छा, आप पायलट हैं? EMT हैं। तो ये जो मिला है लड़का, कहाँ मिला आपको? ये मुझे लहरा और दमा के बीच में जो बाग पड़ता है वहाँ, आम वाला बाग, हाँ वहीं पे। तो ये किस अवस्था में था वहाँ? बिल्कुल ऐसा बेहोशी अवस्था में था, हल्का बोल रहा था बैठ के। नहीं बोल रहा था कि हाथ पैर बंधे थे क्या? हाँ बंधे, जब मैं पहुँचे वहाँ नहीं बने थे। खबर रायबरेली से है, जहां आज से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो गई है। आज रायबरेली में भी व्यापक तैयारियां की गई। जिले भर में कुल 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा कराए जाने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर 100 मीटर के दायरे में मीडिया और आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CCTV कैमरे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से राकेश सरोज जी जुड़ चुके हैं। राकेश सरोज जी, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वहां पर दिखाई दे रही है? जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, बोर्ड परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो रायबरेली की है वो कितनी मुस्तैद है? राकेश सरोज जी, आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आवाज आ रही जी। बताएं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम है? यूपी बोर्ड परीक्षा जो शुरू हो चुकी है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की। जी सर, जैसा मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था जो सुदृढ़ थी और कैमरे भी, CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। और जैसा कि देखा कि रायबरेली में 35,292 कुल इंटर के छात्र थे और यहाँ पे शासन प्रशासन की व्यवस्था जो दुरुस्त रखी गई थी। कितने दायरे पे बताया जा रहा है कि 100 मीटर के दायरे पर मीडिया और आम लोगों के प्रवेश की पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसको देख करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये हकीकत है सामने? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया की जहां तक रही बात, वहां पे वो की व्यवस्था एक हिसाब से अच्छी थी और उन लोगों का कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे मेंशन ना हो। बाकी रही बात कि यहाँ पे विद्यालय में कोई चीज को लेकर के व्यवधान न हो, इस वजह जो है कोई डिस्टर्ब। जी राकेश सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपडेट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि रायबरेली में भी जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद कड़ी निगरानी के साथ ये बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।